इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनह्यूमंस के फाइनल एपिसोड नंबर 8 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जहां पर मैक्सिमस को मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट उस बंकर में ले जा चुके होते हैं और वहां ले जाकर वो मैक्सिमस से बात करने लगते हैं। वहीं मैक्सिमस उन्हें बताता है कि उसने अपने पाम का प्रिंट लगा दिया है डोम की सिक्योरिटी पर, और अगर उसने हर एक घंटे में अपना पाम प्रिंट वहां स्कैन नहीं किया तो डोम कोलैप्स हो जाएगा और जिसकी वजह से एटलांट सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ये सुनकर उन लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमस कहता है ये तुम्हारी मर्जी है और मैंने लास्ट आधे घंटे पहले ही किया था और आधा घंटा बीत भी चुका है लास्ट स्कैन। मैक्सिमस उससे कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और हमें अर्थ पर जाकर रहना चाहिए, जिस पर ब्लैक बोल्ट उससे कहता है कि वहां पर खतरा है। वो कहता है कि हमसे बड़ा खतरा और इंसानों से बड़ा खतरा और क्या है, जिस पर ब्लैक बोल्ट कहता है कि नहीं, इंसान नहीं। ये बात सुनकर मैक्सिमस थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा को अपने पास बुलाता है और उससे बुलाकर कहता है कि हमें इवैक्यूएशन की तैयारी करनी होगी इन केस अगर मैक्सिमस का प्लान सक्सेस हो जाए और हम मैक्सिमस को ना रोक पाए तो डोम के कोलैप्स होने से पहले हमें एटलांट सिटी के सारे लोगों को सिटी से बाहर निकालकर अर्थ पर भेजना होगा। मेडुसा उसकी बात समझ जाती है और क्रिस्टल के पास जाती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारी और लॉकजॉ की हेल्प चाहिए। लॉकजॉ मेडुसा को लेकर अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। मेडुसा अर्थ पर जाती है और वहां जाकर लुइस से बात है। लुइस उसको देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुमसे दोबारा मिलने आओ, जिस पर मेडुसा उससे कहती है कि मैं तुमसे एक हेल्प मांगने आई। लुइस भी कहती है कि मुझे भी तुमसे एक हेल्प चाहिए और कहती है कि मुझे ऊपर जाना है। ये बात सुनकर मेडुसा कहती है कि ये बात अभी पॉसिबल है कि वहां पर अब सेफ नहीं रह गया कुछ भी और शायद से हम सभी लोगों को ही मून छोड़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर लुइस काफी परेशान हो जाती है। मेडुसा उससे कहती है कि हम यहाँ आए हैं ताकि एडलाइड सिटी के सभी लोगों को यहाँ ला सके और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कार्नैक कुछ रॉयल गार्ड्स के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और व्हाइट रूम के अंदर बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉर्गॉन भी काफी बेकाबू हो चुका था और वो चीजें इधर उधर फेंक करके पटक के तोड़ रहा होता है। वहीं बंकर में हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और ब्लैक बोल्ट टाइटन के साथ मिलकर मैक्सिमस को वहां से ले जाने लगता है। उसको बहकाने के लिए मैक्सिमस उससे कहता है कि तुम एक ऐसे ह्यूमन हो जिसे पानी की जरूरत ही है, लेकिन ब्लैक बोल्ट ने तुम्हें मून पर रखा हुआ है जहाँ पर पानी का एक, जिससे वो काफी गुस्सा होकर मैक्सिमस से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं समझते और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी मैक्सिमस बताता है कि रॉयल गार्ड्स हर तरफ निगरानी रखे हुए हैं और अगर उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर गॉर्गॉन डॉक्टर के सामने आ जाता है और वो डॉक्टर डकलिन को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर डकलिन अपने बचाव में एक रॉड उठा लेता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें इससे मार दूंगा, जिससे गुस्से में आकर गॉर्गॉन उसे उठाकर फेंक देता है और डकलिन वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसको ले जाकर उसी क्वाइट रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर कार्नैक भी था। कार्नैक उस क्वाइट का इंस्पेक्शन कर रहा था जिससे वो वहां से बाहर निकल ट्राई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर ट्राइटन और ब्लैक बोल्ट मैक्सिमस को लेकर जा रहे थे और तभी रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे ट्राइटन उनसे निपटने चला जाता है और मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट के साथ जाता है। रास्ते में ब्लैक बोल्ट थोड़ा सा रास्ता भटक जाता है, जो सुनकर मैक्सिमस उससे कहता है तुम्हारे पास कभी भी टाइम नहीं था जो तुम अपनी रॉयल लाइफ और अपने क्राउन को छोड़कर इस जगह को नीचे से आकर देख सको और जान सको कि आउटकास्ट के लोगों को कैसा लगता है। ब्लैक बोल्ट काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो वहां से मैक्सिमस को लेकर जाने लगता है। तभी बाहर से मैक्सिमस के कुछ गार्ड्स आते हैं और ब्लैक बोल्ट से लड़ने लगते हैं। ब्लैक बोल्ट से फाइट करते हुए मैक्सिमस वहां से बचकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर क्रिस्टल पूरे एटिलाइन को इवैक्यूएट करने की तैयारी लगी और वहीं मैक्सिमस जाकर सीधे ब्रुनेजा को अपने पास लाने की बात करता है। ब्रुनेजा मैक्सिमस के पास पहुंचता है और मैक्सिमस ब्रुनेजा से पूछता है तुम मुझे बताओ तुमने आके क्या देखा था पिछली बार। ब्रुनेजा कहता है कि मेरी गिफ्ट्स ऐसे कभी काम। मैक्सिमस गुस्से में आकर ब्रुनेजा की नेक पर टच करता है, जिससे ब्रुनेजा को एक विजन आता है। मैक्सिमस उससे पूछता है क्या मैं जीता, जिस पर ब्रुनेजा कहता है हाँ आप ही जीत। उसके इतना बोलते ही वहां पर एक छोटा सा अर्थ जैसा आता है और तभी वहां के स्टैचूज गिर के टूटने लगते। वो काफी जल्दी कंट्रोल में जाता है और वहां जाकर वो डोम पर लाने बांधता है और एटिलाइन की जनता से कहता है ब्लैक बोल्ट और बाकी सभी लोग यहाँ घुस आए हैं और की वजह से एटिलाइन हो रहा है और इस वजह से उन्हें उसका साथ देना चाहिए। वही दूसरी तरफ गॉर्गॉन कार्नैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। कार्नैक उसे शांत लेता है और उसे बताता है कि तुम काफी पावरफुल हो और गॉर्गॉन काफी ज्यादा गुस्से में उस क्वाइट रूम की वॉल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर कार्नैक कहता है ये वॉल्स मैंने खुद डिजाइन है, एटिलाइन के सबसे पावरफुल वेपन को रखी सोनिक वेव से बना हुआ है। तभी गॉर्गॉन उस वॉल को तोड़ देता है। वो लोग बाहर निकलते हैं और जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में ट्राइटन आ जाता है और ट्राइटन गॉर्गॉन को देखकर डर जाता है। कार्नैक ट्राइटन को बताता है उसने गॉर्गॉन को फिर से क्रायोजेनेसिस के रखा जिससे कि वो वापस से जिंदा हो गया। ट्राइटन कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, जिस पर गॉर्गॉन कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैंने गलतियां भी जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर लुइस अपने बॉस से मिलवाती है जाकर मेडुसा। उसका बॉस की बात मानने के लिए तैयार था और वो सब मजाक समझता है, लेकिन इसी बात पर मेडुसा क्रिस्टल को कांटेक्ट करती है और लॉकजो के साथ उसे टेलीपोर्ट होने वो जैसे ही टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आता लुइस का बॉस काफी ज्यादा हैरान हो चुका। मेडुसा उससे कहती है मुझे लगभग 1400 लोगों की रहने जगह चाहिए कि सेफ। ये बात सुनकर उसका बॉस रेडी हो जाता है और जगह ढूंढने की तैयारी कर। वहीं दूसरी तरफ लुइस मेडुसा से कहती मेरा एक सपना था ऊपर जाना, लेकिन क्योंकि अब अगर मैं नहीं जा सकता तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड इस रॉकेट ईचैन को लेकर वहां जाओ, मेरे डैड वहां जाना डिजर्व करता।
तभी मेड्यूसा भी उसे गिफ्ट केस दिए जिसके अंदर टेरोजन क्रिस्टल्स रखे हुए थे और मेड्यूसा बताती है ये वो क्रिस्टल्स हैं जिनसे हम डिफाइन होते, जिनसे हम क्रिएट हो, ये हमारा ये बात बताने के बाद मेड्यूसा क्रिस्टल के साथ में वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख जहां पर कंट्रोल रूम से निकल चुका था मैक्सिमस और वहीं ब्लैक बोल्ट कंट्रोल रूम पहुंच जाता है और कंट्रोल रूम में पहले से ही कार्नैक, टाइटन और गॉर्गोन। ब्लैक बोल्ट गॉर्गोन देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कार्नैक से कहता है सहिया और कहता है कि मैं तुम्हारे बाद में बात। वो लोग वहां से निकलकर सीधे बंकर में वापस जाते हैं और बंकर में मेड्यूसा गॉर्गोन को देखकर कार्नैक से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर इस समय की सिचुएशन खराब ना होती तो इस चीज के ऊपर रॉयल डिसीजंस की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। वहीं से वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से एटेलैन की पूरी जनता को इवैक्यूएट करेंगे। मेड्यूसा ब्लैक बोल्ट के साथ में क्रिस्टल और लॉकजॉ को लेकर के सभी एटेलैन वालों के सामने चली जाती है और जाकर वहां पे सबसे कहती है कि अब हमें एक साथ होकर के वहीं वापस जाना होगा जहां से हम ओरिजिनेट हुए थे। वो सभी अर्थ पर वापस जाने की बात करते हैं और सभी मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट की बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर मैक्सिमस काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे वो ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा और उन सभी को रोक सके। वहीं दूसरी तरफ गॉर्गोन और कार्नैक भी एक साथ में जा रहे थे और वो लोग भी वहां से निकलने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी गॉर्गोन परेशान हो जाता है और खुद का कंट्रोल खो देता है। गॉर्गोन वहीं पर बैठ जाता है और कार्नैक उसे मनाने की कोशिश करता है। कार्नैक उसका कंट्रोल वापस लाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें वापस जिंदा किया, लेकिन क्योंकि अब ऐसा हो चुका है तो सेकंड टेरोजेनेसिस के बाद में भी अब तुम जिंदा हो और धीरे से ठीक भी हो जाओगे, तो तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा और हमारे साथ में चलना होगा। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ धीरे धीरे एटेलैन की डोम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और पूरी की पूरी सिटी की वॉल्स और सारी चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी एटेलैन की पब्लिक को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया जाता है और सभी वहां से निकलने लगते हैं। तभी ब्लैक बोल्ट वहां से सबसे कहता है कि तुम लोग जाओ और ये सब मैंने शुरू किया था, इसी वजह से मैं ही इसको खत्म करूंगा। ब्लैक बोल्ट जाकर सीधे मैक्सिमस से मिलता है। ब्लैक बोल्ट मैक्सिमस से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि शायद साइन लैंग्वेज मैक्सिमस को नहीं आती, लेकिन तभी मैक्सिमस बताता है कि वो साइन लैंग्वेज काफी पहले से जानता था और वो जानता था कि कब ब्लैक बोल्ट क्या कह रहा है। मैक्सिमस तब उसको बताता है कि जिस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद में उसने वाई बोलकर अपनी सोनिक वेव से अपने पेरेंट्स को मार दिया था, वो फेक एग्रीमेंट मैक्सिमस नहीं बना करके ब्लैक बोल्ट के पास भेजा था। बस उसे ये नहीं पता था कि तुम उसके पेरेंट्स को मार दोगे। ये बात सुनकर ब्लैक बोल्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मैक्सिमस को मारने की कोशिश करता है और उसको एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। वो मैक्सिमस को लेकर बंकर में जाता है। वहां पर वो मैक्सिमस से कहता है कि तुमने ये सब किया है और ये सारी चीजें खत्म भी तुमसे ही होंगी। सभी लोग धीरे धीरे इवैक्यूएट कर चुके होते हैं अर्थ की तरफ। एटेलैन पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमस और ब्लैक बोल्ट बचे थे। एटेलैन धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और ब्लैक बोल्ट मैक्सिमस को वहीं पर छोड़ करके उस बंकर का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। मैक्सिमस पागल हो जाता है और बंकर के डोर को पीटने लगता है। वो ब्लैक बोल्ट से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन ब्लैक बोल्ट उसकी एक भी बात ना सुनते हुए वहां से सीधे बाहर जाता है और काफी समय बाद ब्लैक बोल्ट बस एक बात बोलता है, गुड बाय ब्रदर। ब्लैक बोल्ट के इतना बोलते ही बंकर के बाहर की सारी वॉल्स और पिलर्स टूट करके बंकर के डोर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ब्लैक बोल्ट भी वहां से सभी एटेलैन वाली पब्लिक के साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधे अर्थ पर पहुंच जाता है। अर्थ पर पहुंचकर ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा सभी एटेलैन के लोगों से कहते हैं कि अब यही हमारा घर है और काफी समय बाद हम मून से यहाँ वापिस आए हैं। वो सभी वहां पर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इनह्यूमन्स का फाइनल एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।